अगर डीप फेक भी है या ओरिजिनल भी है तो क्या दोनों पर सज़ा सेम है? कोई भी चीज़ फेक तैयार कर ली जाती है। अगर किसी के पास किसी की कोई डाटा ऐसा मौजूद है या उसने हैक कर लिया, दोनों कंडीशंस के अंदर सेक्शन 21 अप्लाई होता है। सजा है वो 5 साल है। कोई शख्स अगर किसी की वीडियो को पब्लिकली डिस्प्ले करे, ट्रांसमिट कर दे, यानी कि एक शख्स दूसरे को भेज रहा है, वो शख्स अंडर सेक्शन 21 जो है उससे एक बहुत ही हीनियस किस्म का क्राइम कमिट हो गया। आप ऐसी कोई वीडियो ना शेयर करें, ना कोई शख्स ऐसी वीडियो बनाए, ना किसी को भेजे। ये बुनियादी गलतियां जो लोगों से। एक बात याद रखिएगा कि जो डिजिटल एविडेंस होता है वो किसी भी साइबर क्राइम के मुकदमे का हो, वो इट इज ऑलवेज ट्रेसेबल। कभी भी किसी की कोई वीडियो है, फेक है, रियल है, जो भी वीडियो है, कोई भी ऐसा डाटा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, कभी भी शेयर मत करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से ये बहुत सी चीज़ें ट्रोल कर रही हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कि बहुत से जो हमारे फेमस यूट्यूबर हैं उनकी वाइफ की कुछ वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। कुछ वीडियोस जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो डीप फेक है और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो ओरिजिनल है। लेकिन बात ओरिजिनल की हो या डीप फेक की, अगर कोई वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह की अपलोड की जाती है तो अपलोड करने वाले मुल्ज़म पर क्या सज़ा बनती है, और जो वीडियो लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उन पर कानून क्या कैसे हरकत में आता है, इन तमाम बातों पर बात डिस्कस कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज एडवोकेट ज़ैन कुरैशी हैं, वो साइबर क्राइम एक्ट में काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ज़ैन भाई, काफ़ी दिनों से ये डकी बाई की वीडियो की जो है वो उसकी वाइफ की वीडियो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही है। कुछ लोग कहते हैं डीप फेक है, कुछ कहते हैं ओरिजिनल है। अगर डीप फेक भी है या ओरिजिनल भी है तो क्या दोनों पर सज़ा सेम है? देखिए, एक बात मैं बताता चलूँ कि जो कानून है जी, इस तरह के केसेस से सेक्शन 21 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो डील करता है। ठीक है। ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। ठीक है। अब वो कानून कहता क्या है, ये बड़ा जरूरी है जानना। एक तो वहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस, ठीक है, जिसको हम अगर उर्दू जुबान में बताने की कोशिश करेंगे तो नाजेबा तस्वीरें और नाजेबा वीडियोस। ठीक है। और दूसरी बात उस लॉ में ये की गई है कि अगर कोई शख्स किसी का चेहरा लेता है और सुपर इम्पोज कर देता है उसको किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो के ऊपर, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज फेक तैयार कर ली जाती है। दूसरा ये है कि अगर किसी के पास किसी की कोई डाटा ऐसा मौजूद है जो कि किसी के पास चला गया या उसने हैक कर लिया, ठीक है, दोनों कंडीशंस के अंदर सेक्शन 21 अप्लाई होता है। ठीक है। सेक्शन 21 की जो सजा है वो 5 साल है। और ये इतना हीनियस ऑफेंस है कि इसमें आम तौर पे मुल्जमान को हायर कोर्ट से भी, सुपीरियर कोर्ट से भी बेल्स नहीं मिलती। ठीक है। और इसमें सिर्फ जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि क्या एक्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से ये जो सेक्शन है आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं या इस लॉ की गिरफ्त में आ जाते हैं। कोई शख्स अगर किसी की वीडियो को पब्लिकली डिस्प्ले करे, पब्लिकली एग्जिबिट करे, ठीक है, या फिर मजीद नैरो डाउन होती है डेफिनेशन, या फिर ट्रांसमिट कर दे, यानी कि एक शख्स दूसरे को भेज रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो शेयर कर रहे थे, शेयर कर रहा है। अब उसमें इंटेंशंस मुख्तलिफ होती हैं। कोई किसी को डिफेम करना चाहता है, कोई किसी से बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है, और मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे कोई शख्स किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि उसमें जो तस्वीर है और या वीडियो है उसको जो कोई शख्स भी शेयर करता है, ट्रांसमिट करता है, वो शख्स अंडर सेक्शन 21 जो है उससे एक बहुत ही हीनियस किस्म का क्राइम कमिट हो गया। ठीक है जी। तो हमारे तो बहुत से लोग इस बात को तो जानते ही नहीं है, वो तो रैंडमली ऐसे वीडियो आई, तस्वीर आई, ऐसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, ऐसे फेसबुक पे शेयर कर दी, लाइक भी कर देते हैं। अब ये जो बात है ये एक रिलेटेड है सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक के हवाले से, कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अदालत में या किसी फॉरम पे जाके ये नहीं कह सकते कि जी मुझे कानून का नहीं पता था। यानी कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि जी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ कैन बी यूज्ड एज ए डिफेंस बिफोर एनी फॉरम, कि जी मुझे पता ही नहीं था, मुझसे गलती से क्राइम कमिट हो गया, ठीक है, ये कोई किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं है। ओके, सजा उनको मिलेगी। 2016 से लॉ आया हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जेलों में जा चुके हैं, बहुत सारे मुकदमात जो हैं ऑलरेडी अंडर ट्रायल हैं, अदालतों में चल रहे हैं। टीवी में आप अलहदा अवेयरनेस इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे अलहदा जो है आप इस बारे में सुनते हैं। ऑल्दो अवेयरनेस कम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इस क्राइम के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे कि जी उसको पता नहीं था और वो ये वीडियो शेयर करता रहा मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जी जी, तो देखिए ये क्राइम है।
आप ऐसी कोई वीडियो ना शेयर करें, ना कोई शख्स ऐसी वीडियो बनाए, ना किसी को भेजे, और ना ही उसको जो है वो किसी की वॉल पे लगा हुआ देखे तो अपनी वॉल पे शेयर कर दे। ये बुनियादी गलतियां जो लोगों से होती हैं। तो लेकिन अब जो डक्की भाई का केस है जिसमें कहा जा रहा है कि डीप फेक वीडियो जो है बनाकर उनको डीफेम करने की कोशिश की गई, तो क्या इस मामले पर कानून सुमोटो एक्शन लेता है, FIA लेती है एक्शन? देखिए, ये तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो पर्टेनिंग है टू दी FIA, लेकिन आमतौर पे जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि कोई शख्स जब विक्टिम होता है तो वो अपनी दरखास्त खुद लेके जाता है किसी भी फॉरम के ऊपर, किसी इन्वेस्टिगेटिंग इदारे के आगे, पुलिस के पास, FIA के पास, जहाँ पे वो बताता है कि इस तरीके से मुझे डिफेम किया जा रहा है, ये अकाउंट्स हैं जहाँ पे ये वीडियोस लगाई जा रही हैं, या ये नंबर्स हैं जहाँ से शेयर की जा रही हैं। मुख्तलिफ जो केसेस होती हैं उनकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, मुख्तलिफ तरीके से उनको कमिट करते हुए लोगों ने कुछ ना कुछ एविडेंस को छोड़ा होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो डिजिटल एविडेंस होता है वो किसी भी साइबर क्राइम के मुकदमे का हो, वो इट इज ऑलवेज ट्रेसेबल। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हर एक केस के मुख्तलिफ एविडेंसेस होते हैं। अब उसमें जरूरी ये है कि अगर कोई शख्स विक्टिम अगर सामने नहीं आता, या विक्टिम दरखास्त नहीं देता, या विक्टिम कल को मुकदमा हो जाए और कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो वो तो केस चल ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत से जो अक्यूज़ड हैं वो जाते हैं, लेट्स सपोज के दरख्वास्त लेके जाते हैं कि फ़लाँ अक्यूज़ड ने मेरे साथ ये किया, FIA ये कह देती है कि हमारे पास तो मैन फोर्स ही नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कर सकते कार्रवाई, तो लोग जो है बेबस होकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं समझता हूँ कि जो सेक्शन 21 के केसेस होते हैं, मैं तो ये बात बीइंग लॉयर करने लगा हूँ कि जो हमने देखा है जी, सेक्शन 21 के केसेस के अंदर आमतौर पे ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस को फौरी तौर पे, जिनके ऊपर मैंने देखा है कि FIR हुई हैं लोगों की, ठीक है, फौरी तौर पे, लेकिन FIR के बाद भी एक्शन होते हैं जी बिल्कुल। उसके बाद देखें, जब एक जो सेक्शन 21 के आमतौर पे केसेस होते हैं उनमें आमतौर पे जो क्रिमिनल होता है या जो अक्यूज्ड होता है, उसमें 3-4 किस्म की कैटेगरीज होती है ना। एक ऐसा केस है जिसमें मिसाल के तौर पे विक्टिम को पता है कि ये कौन शख्स है जो कर रहा है। एक केस ऐसा जिसमें किसी शख्स को डायरेक्टली मैसेज रिसीव हो गया कि जी ये काम हमने कर दिया है या करने लगे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे एक शख्स को पकड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे जहाँ पे साइबर क्राइम के अंदर करने वाला शख्स अनोनिमस है। लाइक आम क्राइम में और साइबर क्राइम में फर्क ही क्या है? एक जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि इसमें कोई क्राइम सीन नहीं है। आम क्राइम कमिट होता है, उसमें पुलिस आती है, वो आके जो एविडेंसेस नजर आते हैं उनको कलेक्ट कर लेती है, CCTV फुटेजेस को देख लिया जाता है, कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही होती है कि जो एविडेंस अवेलेबल है उसके थ्रू आप मुल्ज़मान तक पहुंच जाए। ठीक है, साइबर क्राइम में इशू ये है कि इसमें कोई क्राइम सीन तो है नहीं। अब इन दी एब्सेंस ऑफ अ क्राइम सीन वहाँ पे कौन सी एविडेंसेस हैं जो कि बड़े रेलिवेंट हो जाते हैं? नंबर 1, आप वहाँ पे देखते हैं IP एड्रेसेस को, ठीक है, जहाँ से आपको ओनरशिप पता लगती है कि ये इस क्राइम में कौन मुल्ज़िम इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी में कोई सिम का इस्तेमाल हुआ है, कोई मोबाइल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो आप उनकी ओनरशिप की तरफ जाते हैं। अगर सिम की ओनरशिप जो है वो किसी और शख्स के नाम पे आ रही है या कोई फेक सिम कार्ड है, फिर आप IMEI की तरफ जाते हैं। तो मल्टीपल एविडेंसेस जो है ना, आप उनको कनेक्ट करते हैं टू रीच एट द मेन कंक्लूजन ऑफ द केस। अच्छा, आप वैसे आप क्या पैगाम देंगे जो आम जनरल पब्लिक जो आपके प्रोग्राम को देख रही है कि जब इस तरह की वीडियोस आपके पास आती है उनको किस तरह से मेरे ख्याल से रोक देना चाहिए, या जो शेयर करते हैं उनके लिए क्या पैगाम होती है? देखिए, एक तो ये है कि कभी भी किसी की कोई वीडियो है, फेक है, रियल है, जो भी वीडियो है, अगर कोई ऐसी वीडियो है जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया गया है, किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, कोई फेक वीडियो तैयार की गई है, या कोई भी ऐसा डाटा है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, कभी भी शेयर मत करें। ठीक है, और एक और चीज, ये इस तरह की चीजें वायरल ही तब होती हैं जब लोग शेयर करना स्टार्ट करें। डेफिनेटली, एक तो शेयर मत करें, दूसरी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस किस्म का डाटा होता है जो लोग आमतौर पर लगाते हैं या उसको पब्लिकली फॉरम्स पे लगा देते हैं, आमतौर पे लोग जो ज़्यादातर इस तरह ट्रैप हो रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो उस डाटा को शेयर कर देते हैं। एक तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स किसी के साथ ऐसा हो जाए, लेट्स सपोज किसी की कोई वीडियो फेक तैयार कर दी गई है, किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, कभी भी किसी ऐसे ब्लैकमेलर को पैसे मत दें, कभी भी किसी ऐसे ब्लैकमेलर की बातों में ना आए, उसकी शरायत को पूरा ना करें। कभी भी ऐसे किसी ब्लैकमेलर के खिलाफ अगर आपने मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसको माफ भी ना करें। मैंने क्या देखा ज्यादातर केसेस में, इन केसेस में सजाएं क्यों कम है सर? 90% केसेस के अंदर लोग क्या करते हैं कि अदालत में जाके राजीनामा कर लेते हैं। अच्छा, वो केस वहीं पे खत्म हो जाता है। प्रेशर आ जाता है, फैमिलीज का प्रेशर आ जाता है, रिश्तेदारों का प्रेशर आ जाता है, दोस्तों का प्रेशर आ जाता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें आज तक सजाएं नहीं हो सकती।
देखिए सजा का कंसेप्ट क्या है? सजा जब मिलती है तो यार बात इबरत का निशान भी बनते हैं। सर सजा किसी भी अच्छे माशरे के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट करती है। लोग डरते हैं कि ये काम ना करना, फलां शख्स ने किया था उसको इतनी सजा होगी। तो जब आप किसी चीज़ को एंड तक नहीं लेके जाएंगे तो आपने उस शख्स को एक और मौका दिया है कि वो सोसाइटी में किसी और शख्स की बेटी के साथ, किसी और शख्स की फैमिली के साथ ये वो क्राइम दोबारा कमिट करे। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं कि अपना जुर्म जो उन्होंने किया होता है वो बाहर आके उसी विक्टिम को उसी तरीके से ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं, लेकिन वो रिपीट कर देते हैं उस क्राइम को। क्योंकि जब तक आप किसी को सही तरीके से सजा नहीं दिलवाएंगे ना, और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये जितना आप पनिशमेंट की तरफ फोकस अपना रखेंगे ना, उतने % चांसेस हैं कि वो शख्स जो है वो बाकी मुआशरा जो है उससे महफूज रहेगा। बिल्कुल ऐसे है जी, जब तक आप किसी को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे आप इबरत का निशान बन जाएंगे। तो कोशिश करें जब आपके साथ वैसा वाक़या पेश आए तो उसको ज़रूर सज़ा दिलवाएं, और कोशिश ये करें कि जब आपके पास ऐसी कोई वीडियो आ जाए जो नाज़ेबा है और किसी को डिफेम या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसको कम से कम शेयर करें और आप कोशिश करें कि आगे बिल्कुल भी किसी को ना भेजें और ना इसको लाइक करें। और हो सकता है कि आप भी इस किस्म के जो क्राइम हैं कमिट में हैं आप ज़रूर शामिल हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए ये ज़रूर बात समझ आ चुकी होगी कि जिस तरह से लोग किसी की नाज़ेबा वीडियोस शेयर करते रहते हैं तो वो जितने इन्वॉल्व वो एक जुर्म में है उतने इन्वॉल्व वो है जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अब आइंदा से ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो शेयर नहीं करेंगे ताकि किसी की भी इज़्ज़त को जो है वो महफूज किया जा सके। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए पाकिस्तान टुडे न्यूज़।